कबीर जी कहते हैं हरि आधार जस मीने नीरा अवर जतन किचु कहीं कबीरा। कबीर जी कहते हैं मेरे को तो श्री हरि का यानी विष्णु जी का आधार है, जैसे मीने नीरा, नीरा मतलब जल, मछली को जैसे जल का आधार है। अवर जतन, कबीर जी कहते हैं अवर जतन मतलब कुछ और यतन, मेरे को शम दम आदि जो भी है साधन, मेरे को और किसी का आधार नहीं है। कबीर जी कह रहे मेरे को तो श्री हरि आधार है, मेरे तो भगवान विष्णु ही आधार है। ठीक है। कबीर बीजक है, शब्द 109 है और ये साखी है 5। बीजक की बाता कहें बीजक नाई हाथ, और पृथ्वी डूबण उतरे क्या क्या मिट्टी बात। सदियों से ये नकली धर्म गुरु हमारे समाज को, आम मानव को गुमराह करते हुए आए हैं। आज भी अपने कार्य को बेशर्मी से ये लोग करते हुए चल रहे हैं। कबीर जी को विष्णु जी के भगत सिद्ध करने का एक कुप्रयास किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। कबीर जी स्वयं पूर्ण परमात्मा है और उन्होंने तो सबकी सृष्टि की रचना की जानकारी, सृष्टि की रचना कैसे हुई है, हम जन्मते मरते क्यों है, विष्णु जी किनकी भक्ति करते हैं, ये सारा ज्ञान कबीर साहब जी ने अपनी वाणियों में दिया है। लेकिन इनकी मूर्खता और इनकी दुष्टता, ऐसे नकली धर्मगुरु सनातन धर्म का बेड़ा गर्क करने के लिए कैसे कैसे यूट्यूब पे चैनल वीडियोस रील्स बना रहे हैं, आम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आम जनता से हमारी प्रार्थना है कि सनातन धर्म का अगर आज पतन हो रहा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण है इस समाज के अंदर ऐसे यूट्यूबर, नकली धर्मगुरु और समाज के अंदर जो कर्मकांड करने वाले गुरु हैं, ये सभी के सभी वैदिक रीतियों के विरुद्ध भक्ति साधना करवाते हैं, जिस वजह से सनातन धर्म के जितने भी भगत आत्मा हैं सभी दुखी हैं। आओ हम आपको दिखाते हैं कबीर सागर से कि कबीर सागर के अंदर कबीर जी का यथार्थ ज्ञान क्या कहता है, कबीर जी की वाणियां क्या कहती हैं। कबीर सागर मुंबई से प्रकाशित होता है, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। इसमें हम आते हैं ज्ञान बोध पे, बोध सागर पे, पेज नंबर 19। कबीर जी अपनी वाणियों में स्पष्ट करते हैं, पढ़े पुराण और वेद बखाने, सत्य पुरुष जग भेद ना जाने। वेद पढ़े और भेद ना जाने, नाहक यह जग झगड़ा ठाने। वेद पुराण यह करे पुकारा, सभी से एक पुरुष निहारा। कि वेद और जो पुराण है वो तो उस आदि ब्रह्म आदि राम की भक्ति के प्रति इशारा करते हैं, लेकिन ये नकली धर्म गुरु जो है ये हमें देवी देवताओं तक की अधूरी भक्ति प्रदान करके सनातन धर्म की भक्ति का विनाश कर दिया इन लोगों ने। तीन देव की कर ही भक्ति जिनकी कभी ना हो वे मुक्ति। आपको आइए और प्रमाण दिखाते हैं। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने, ये नाम मिसप्रिंट है, आदि राम कोई बिरला जाने। आगे आप देखिए, तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। कबीर जी तो स्पष्ट कर रहे हैं अपनी वाणियों के अंदर कि ये तीनों देवता जो हैं, इनकी माता अष्टंगी है, इनके पिता निरंजन है। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद ना जाना। ब्रह्मा विष्णु शिव जी खुद उस अपने पिता का भेद नहीं जानते हैं। ऐसा राम सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने, आदि राम को ना पहचाने। शर्म करो कुछ धर्म गुरुओं, नकली धर्म गुरुओं को शर्म करो। ये देखिए श्रीमद्देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर, इसके अंदर विष्णु जी के विनीत वचन हम आपको जरूर सुनाएंगे। एक बार विष्णु जी जो थे वो तपस्या के अंदर बैठे थे। ये है श्रीमद्देवी भागवत पहला स्कंद, पेज नंबर 45। प्रभु आप, ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक है भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं, किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है। मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। विष्णु जी तो स्वयं किसी ना किसी की, किसी और देवता, बड़े देवता की समाधि के अंदर बैठे हैं, तो वो पूर्ण परमात्मा कैसे हो सकते हैं। ब्रह्मा जी के विरुद्ध वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, अब आप सुनिए विष्णु जी क्या कह रहे हैं। ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं। शंकर सहार क्या करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं, रचने, पालने और संहार करने की योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। विष्णु जी तो स्वयं ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनसे ऊपर भी एक वेद के पारगामी पुरुष हैं, जिनको आदि ब्रह्म कहते हैं। आगे विष्णु जी कहते हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति के शासन अधीन होकर रहना पड़ता है, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं हुए। तो ये कैसे पूर्ण परमात्मा, विष्णु जी तो स्वयं ये स्वीकार रहे हैं कि उनसे भी बड़े देवता हैं, और वो ही ज्ञान, वो आगे का ज्ञान, वो पूर्ण अध्यात्म ज्ञान, सनातन धर्म का ज्ञान कबीर जी ने अपनी वाणियों में आगे बताया है, जो कि आपको इन ग्रंथों में मिला। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, जो भगवती है उन्हीं को अष्टंगी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, तीन देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पूरे समाज की भक्ति साधना को अज्ञानी गुरुओं ने भ्रमित करके हमें बेड़ा गर्क कर दिया है हमारा। आज उनकी पूजाओं का, सनातन धर्म का बेड़ा गर्क अगर किसी ने किया है तो ये नकली धर्म गुरु हैं, जो हमारे वैदिक रीतियों से विरुद्ध भक्ति साधना हमसे करवा रहे हैं। आज तक हम अशिक्षित थे, अधिकतर समाज अशिक्षित था, जैसी भी साधना हमें मिली हमने की। आज समय है
जागो भक्तों जागो। सनातन धर्म अपने परमात्मा, अपनी भक्ति के लिए, अपने जीव कल्याण के लिए पूज्य परम संत संत रामपाल जी महाराज सिर्फ एकमात्र संत हैं आज पूरी पृथ्वी पे जो सच्ची साधना, वैदिक रीति, सनातन धर्म के सबसे बड़े हितैषी कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज है। यह उनका ज्ञान, उनकी भक्ति साधना सिद्ध करती है, जो बिल्कुल 3 बारी में नाम दीक्षा देते हैं, सभी देवी देवताओं का आदर सत्कार करते हैं, करवाते हैं, उनके मूल मंत्र देते हैं और पूर्ण परमात्मा की भक्ति भी साथ में प्रदान करते हैं। राम राम जी।